तो बायस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि देयर आर 3 बॉक्सेस, कंसिडर कीजिए 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं। ये मैंने बनाया 3 बॉक्सेस बना लीजिए आप। अब ईच बॉक्स को आप फिल कर दीजिए ऑरेंजेस से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 50 ऑरेंजेस हैं, यहाँ पर 30 हैं, इधर 40 ऑरेंजेस हैं, और उन ऑरेंजेस में कुछ डाल दीजिए खराब वाले, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे बैड ऑरेंजेस। और जो खराब वाले ऑरेंजेस हैं यहाँ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कितने ले लें, 5 ले लें, 5 खराब है, 5 खराब ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कितने ले लें आप, सारे खराब कर दोगे। और यहाँ ले लीजिए आप 5, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1/2 उसको कुछ चेंज कर दें, कुछ 6 कर दें, 6 कर दें, ठीक है। नहीं यहाँ पे अलग बनेगा। तो यहाँ पर बैड ऑरेंजेस टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ 50 हैं, यहाँ 30 हैं, यहाँ 40 हैं, और यहाँ इतने गंदे हैं, यहाँ इतने खराब हैं, यहाँ इतने खराब हैं, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, और आपने भेज दिया एक बंदे को कि जाके एक ऑरेंज लेकर आइए आप, ठीक है। अब आप जाएंगे और ये जो कंटेनर रखे हुए, तीनों बॉक्सेस रखे हुए आइडेंटिकल हैं, तो आप क्या करोगे, रैंडमली चूज करोगे, और रैंडमली चूज करके उसमें से एक ऑरेंज लाके दे देंगे, और वो जो ऑरेंज लेकर आए हैं वो ज़्यादा खराब है, और वो बेचारा खराब निकला, ठीक है। अब आपके पहले इतनी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इवेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द इवेंट्स बी। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये है कि हम देखेंगे कितने आपको बॉक्सेस दे रखे हैं या कितने आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें से आपको इवेंट्स क्रिएट करने, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करनी है। तो लेट द इवेंट्स बी, तो क्योंकि तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो हमेशा याद रखिए जो भी आपके पास जिसमें से आपको चूज करना होगा रैंडमली, उनके इवेंट्स को आप E1, E2, E3 मानोगे, फिक्स कर लो इन्हें आप, ठीक है। तो E1 का मतलब हो गया फर्स्ट बॉक्स, और E2 का मतलब हो गया सेकंड बॉक्स, और E3 हो गया थर्ड बॉक्स, ठीक है भाई, याद आवाज समझ में आ गई। इसके बाद ए इवेंट मानेंगे, फिक्स कर लीजिए ए ही मानना है मुझे, जो भी निकालेंगे जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी पूछी आ रही है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम इवेंट ए से ही नोट करेंगे। और ए क्या है मेरे पास यहाँ पे, बैड ऑरेंज, खराब ऑरेंज जो है उसको मैं ए से नोट कर रहा हूँ। तो आपने पहले क्या करना है, आप रैंडमली जाओगे, पहला एक काम करोगे कि आप पहले बॉक्स को चूज करोगे। तो पहले इवेंट कौन सा हो रहा है, चूजिंग अ बॉक्स, और बॉक्स जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। और बॉक्स अगर आइडेंटिकल हैं तो तीनों के चांसेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, 33% परसेंट में होता है, रेशियो में होते हैं, रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो आप लिख सकते हैं सच दैट probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3 is equal to 1/3, तीनों के चांसेस बराबर है रैंडमली। तो पहला आपका पहला इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट होगा चूजिंग अ बॉक्स, उसके बाद आप उसमें से एक ऑरेंज निकालेंगे। तो इवेंट ई वाला E1, E2 या E3 पहले होगा, और उसके बाद आपने ए वाला इवेंट करना है। अब आप बताइए कि जब ए करोगे तो ऑब्लिक के बाद क्या लगाओगे, E1 लगाओगे, है ना। अगर आपने फर्स्ट बॉक्स में निकाला तो क्या निकाल रहे हैं, खराब ऑरेंज निकाला आपने, और वो खराब ऑरेंज फर्स्ट बॉक्स का है, तो क्या लिखोगे, उसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1। अब लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 क्या होगी, बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1। आपको क्या करना है, E1 पर यानी कि फर्स्ट बॉक्स को देखना है, फर्स्ट बॉक्स में बैड ऑरेंजेस आउट ऑफ कितने, तो उसका डायरेक्ट आंसर बनेगा 5/50 बनेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में 5 है और टोटल कितने हैं, 50 हैं। फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। तो ए ऑब्लिक E1 को इस तरह से सॉल्व करके कितना बन रहा है भाई, 1/10 बन गया। ये सॉल्व करने पर ये कितना बनेगा, 1/10। उसके बाद बताइए कि ए ऑब्लिक E2 क्या होना चाहिए भाई, 6/30 कैंसिल करके आएगा 1/5, 1/5। और उसके बाद बताइए कि अगर आपने थर्ड बॉक्स में से निकाला
तो थर्ड बॉक्स के क्या चांसेस बनेंगे? 5/40 मीन्स 1/8। ध्यान से लिखिएगा, यहां तक जरा नोट कीजिए, मैं इसको फिर रब करके आगे की बात कर रहा हूँ। आपने क्या करा, तीनों कंटेनर बना दिए, बॉक्सेस बना दिए। फर्स्ट बॉक्स में बता दिए कि 50 ऑरेंजेस हैं, 5 खराब हैं, इसमें से 30 ऑरेंजेस में 6 खराब हैं, और यहाँ 40 ऑरेंजेस में से 5 खराब ऑरेंजेस हैं। आपने रैंडमली एक ऑरेंज निकालने के लिए भेजा पर्सन को, तो उसने जाके रैंडमली एक बॉक्स को चूज किया और उस बॉक्स में से एक ऑरेंज निकाला और वो ऑरेंज खराब निकला। तो आपने पहले इवेंट्स को लेट कर लिया कि लेट द थ्री इवेंट्स बी, ठीक है, चूजिंग आइदर ऑफ द बॉक्सेस, E1, E2, E3 हो जाएंगे, एंड टेकिंग आउट द बैड ऑरेंज। आपको कंटेनर फिक्स किए हुए हैं, आपने आगे पहले आप जाके क्या करोगे, सारे कंटेनर को पलट देंगे, सारे कंटेनर को फेंक देंगे और फिर एक ऑरेंज लेके आऊंगा मैंने बैक कंटेनर सारे मिक्स कर दिए। ऐसा नहीं कीजिएगा, मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं कीजिएगा इन्हें आप, ठीक है। विचारों को ऐसे रखना है अलग अलग, काम को फैलाना नहीं है। चलिए, ये फिगर में रब कर रहा हूं, ठीक है, ये फिगर मैंने रब कर दिया। अब हमें क्या करना है, दो चीजें पूछी जाएंगी, नोट लीजिए जल्दी से। ओके, अब बताइए मुझे, यहां तक तो आपने सारे इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज नोट कर ली हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप रैंडमली एक ऑरेंज निकाल के लाएंगे और वो ऑरेंज खराब होगा, उसके कितने चांसेस हैं। तो ये जो चांसेस होंगे जो आप बताओगे, इसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी से। यहाँ कौन सा यूज होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन में फर्क समझिएगा, डिफरेंस समझिए क्वेश्चन में कि बायस थ्योरम कब बन रहा है और टोटल का कब बन रहा है। दोनों के क्वेश्चन सेम लगेंगे। देखें, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी याद रखनी है। लेकिन अगर टैग लगा दिया गया कि अगर आपने क्या करा, बैड ऑरेंज निकाला, लेकिन वो बैड ऑरेंज फर्स्ट बॉक्स का होगा, इसके कितने चांसेस हैं, सेकंड बॉक्स का होगा, इसके कितने चांसेस हैं, थर्ड बॉक्स का होगा, इसके कितने चांसेस हैं। तो क्वेश्चन में तीनों नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे रैंडमली एक पूछ लेंगे, बताइए सेकंड बॉक्स का ऑरेंज था, इसके चांसेस कितने हैं। तो तब आपको बताना पड़ेगा बायस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाकर, ठीक है। बस ये फर्क है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा करने के अंदर। बस ये फिक्स कर लीजिए कि हमें जो कंटेनर जिसमें से आप चूज करोगे, ठीक है, जिसमें से आप रैंडमली आप चूज करोगे, पिक करोगे, उसको हम E1, E2, E3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपने इवेंट निकालना है उनमें से उसको फिक्स करेंगे कैपिटल ए से। तो ये हमारे एक चीज नोटेशन फिक्स हो गए कि हमें कुछ और सोचना नहीं है, क्योंकि हम डाइस वगैरह केस करेंगे, 6 आया तो उसको एस से दिखा रहे हो, इस तरह से कुछ नहीं आएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा उससे हमारा। अब आगे समझते हैं, देयरफॉर बाय टोटल, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज, तो आपने क्या लिखना है, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, भाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज को सिर्फ पीए लिखेंगे, नहीं सुबह हुआ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, आई नहीं बच्ची क्लास में, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला इसका। अब आपने सोचना यह है कि सबसे पहले आप गए, क्योंकि आपको सारे चांसेस को क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। सबसे पहली चीज, आपने जाके पहले फर्स्ट बॉक्स चूज किया, फिर आपने उसमें से एक ऑरेंज निकाला, और वो निकाला वो भी सड़ा हुआ, गंदा निकला, खराब। प्लस दूसरा ऑप्शन आपने निकाला सेकंड बॉक्स में से, और सेकंड बॉक्स में से क्या निकाला, बैड ऑरेंज, ऑब्लिक लगा दिया ना इसमें कंडीशन में। और प्लस तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड बॉक्स चूज किया और उसमें से आपने निकाला बैड ऑरेंज, तो ए ऑब्लिक E3 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले E3 होगा फिर ए होगा। अब आपको डालनी है इनके अंदर वैल्यूज और इससे इवैल्यूएट कर लेंगे। यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, और आगे जगह नहीं है। हमेशा याद रखिए कि प्लस का साइन एंड में नहीं लगाना चाहिए, हमें एंड में प्लस की वैल्यू नहीं है, हमेशा प्लस लगाना होगा कंटिन्यू करने के लिए, तो शुरू में आना चाहिए साइन,
ठीक है, याद रखें ये बात, एंड में प्लस छोड़ के नहीं लिखना होता है, नहीं दोनों जगह नहीं लगाना, एक ही जगह लगाना है। चलिए अब वैल्यूज डालते हैं इसमें, कितना है 1/3 टाइम्स प्लस 1/3 टाइम्स 1/5 प्लस 1/3 टाइम्स 1/8। इसको सॉल्व करने के लिए 1/3 एलसीएम आ गया, सॉरी कॉमन आ गया 1/3, 1/3 कॉमन निकाल दीजिए, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/8 और 1/3 को बाहर रखकर एलसीएम बताएगा कि कितना आ रहा है एलसीएम, कितना एलसीएम आ रहा है। अब सुनिए एलसीएम का तरीका सीखिए जरा, सुनिए सुन लीजिए एलसीएम का तरीका। इन दोनों का एलसीएम बताओ 10 और 5 का, 10 और 5 का एलसीएम 10। क्या तरीका होता है कि अगर बड़ा वाला नंबर बिगर नंबर स्मॉलर से डिविजिबल है, अगर बिगर नंबर स्मॉलर से डिविजिबल है, बिगर विल बी द एलसीएम। अब आपको 10 मिल गया इन दोनों से, इसको छोड़ देते हैं हम। 10 और 8 में ऑब्जर्व करना है कि 10 और 8 किस टेबल में डिविजिबल है, पहले तो देखो 2 में डिविजिबल है, 2 में डिविजिबल है ना, और 2 के टेबल में कितने टाइम्स ये 5 टाइम, और ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 2 × 5 × 4 कितना होता है 40 हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, पहले इन दोनों को निकाल दो, अदरवाइज प्लीज पहले इन दोनों को निकालो। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 8 5 40 आ गया, 40 का 10 से निकालेंगे तो 40 10 के टेबल में आता है, इजी हो गया। तो आपके पास एलसीएम आ गया 40, और 40 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना मिलेगा 4 प्लस यहाँ कितना मिलेगा 8 और यहाँ कितना मिलेगा 5, प्लस कर दीजिए ना, और कैंसिल होने वाले नंबर आ गए तो काट देंगे। ये कितना आ गया 12 + 5 17 1 17 अपॉन में 120 इज द आंसर, मल्टीप्लाई करके। तो ये आपकी आई है टोटल प्रोबेबिलिटी। सर अगर ये एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी तो ऐसे तो हम तीनों का सम लेके भी कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें सारे टोटल ऑब्जर्वेशन, ये नहीं आपको क्या कंसीडर करना है कि अलग अलग कंटेनर हैं, अलग अलग आपको इवेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट बॉक्स चूज किया है तो एक अलग इवेंट है, सेकंड बॉक्स चूज किया है तो एक अलग इवेंट है, और रैंडमली चूज करोगे तो रैंडमली चूज करोगे, फिर इसे पिक करोगे। तो अब रैंडमली चूज करने के बाद भी पिक हो रहा है ना, तो वो सेकंड ऑप्शन जो यानी सेकंड इवेंट जो होगा वो फर्स्ट के बाद ही आ रहा है। फर्स्ट है पहले चूजिंग करने का और सेकंड है पिक करने का। सम कितना आ रहा है, लेकिन सर अगर पैसे करेंगे तो 16 करो 5 6 और 5 16 भाई साहब जरा बताओ ना जरा। 10 के टेबल में ये 4 टाइम, 5 के टेबल में 8 टाइम्स, 8 के टेबल में 5 टाइम, 13 और 5 कितने होते हैं 17 होते हैं, 16 क्यों बना रहा हूँ। वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम वैसे निकालेंगे वैसे कैसे कि जैसे हमने टोटल ऑरेंजेस ले लिया और टोटल बैड ऑरेंजेस, वो नहीं लगाना तो वैसे सेम क्यों नहीं आराम से। भाई साहब, आप टोटल कैसे लगा रहे हो, मिक्स थोड़ी कर रहे हो ना आप। आपने वो जो ऑरेंजेस थे वो थोड़े छोटे साइज के थे कंटेनर में, आपने सबको मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं कीजिए भाई। इसके हिसाब से 120 ऑरेंजेस में से 17 खराब है जी, है ना। तो लेकिन अगर टोटल हमारे पास 120 ऑरेंजेस और हमने तो 16 खराब दिए हैं। इवेंट बने हुए हैं, और वो कैसे हैं, किस तरह के इवेंट हैं वो, जिन्हें कहते हैं डिसजॉइंट। जो आपने अगर क्लासरूम में, अगर टोटल स्कूल में बच्चे हैं 10th क्लास के भी हैं, 12th क्लास के भी हैं, 11th क्लास के भी हैं, जब हम प्रेयर करते हैं सबको साथ खड़ा कर देते हैं, ये थोड़ी है। लेकिन हम अगर के भी इतने स्टूडेंट इतने फेल हुए तो कोई मजा नहीं आएगा क्लास में। कि पहले आप बताओ कि 12th के कितने बच्चे थे, 12th में कितने पास हुए, कितने फेल, तो वहां पर आप अलग अलग निकाल के करोगे सॉल्व तो बात अलग हो जाएगी ना। तो अलग अलग करके तो नंबर ऑफ फेलियर्स तो सेम ही रहेगा। अरे राजा, यहाँ कंडीशन नंबर ऑफ फेलियर्स तो सेम ही रहेगा, या नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस बढ़ गए, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। 16 ऑरेंजेस खराब थे, यहाँ 17 ऑरेंजेस कैसे हुए। अब आप यहाँ पर जो है ना इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो क्वेश्चन को। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वही लगाएगा। अगर हम इस बार एक चीज और समझते हैं यहाँ पर, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ऐड कर देते हैं और टोटल टाइम निकाल दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी सेम आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता, वहां पर टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना बन रहा है, अलग अलग सॉल्व करते हो उसको आप लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, 22 का टॉपिक करते हैं, इसके बाद करते हैं बात आपसे, ठीक है। टोटल वाला केस जो है, जो आप कह रहे हो टोटल प्रोबेबिलिटी में आप सबको ऐड कर दोगे तो फिर ये अलग अलग कंटेनर की जरूरत नहीं थी हमें।
एक चीज ये आपने क्या कर दिया कि जो अलग अलग पार्टीशंस दिए हुए थे उनको आपने पहले ब्रेक कर दिया। तो आपने तो पहले चीज जो अलग अलग कंटेनर्स थे उन कंटेनर्स के हिसाब से आपको उन बॉक्सेस के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा अलग अलग। डोंट मिक्स देम, अगर मिक्स करोगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अब बताओ अगर यहाँ पर एक कंटेनर में 5 खराब हैं और दूसरे कंटेनर में 10 खराब हैं, जबकि यहाँ पे 30 ऑरेंजेस थे उसमें 50 ऑरेंजेस थे, आपने मिक्स कर दिए तो वैल्यू तो कहना चाहिए वो मिक्सिंग जो हो गई ना वो फर्स्ट कंटेनर का कहाँ रहा, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है। तो सारी मिक्सिंग नहीं करनी है हमें, जो ऑरेंज जिस कंटेनर का है उसके हिसाब से आपने टोटल का आंसर निकालना है। और यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि आपने अलग अलग सेट बनाए हुए हैं जो डिसजॉइंट हैं, एक तरीके से पूरी तीनों प्रोबेबिलिटीज की एवरेज टाइप है, उस टाइप से समझ लीजिए। ये वो है, ये नंबर आपको मिक्स नहीं करना है यहाँ पे। आप दो चीजें डिफरेंट समझिए, एक बड़ा सा करना चाहिए आपके पास बल्क में दे रखा है जिसमें सब चीजें मिक्स हुई हैं, लेकिन जब आपने उनको अलग अलग कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, वो अलग अलग आपने एक बॉक्स में 50 ऑरेंजेस रख दिए, एक बॉक्स में 30 ऑरेंजेस रख दिए, एक बॉक्स में 40 ऑरेंजेस रख दिया। अब उसमें जो खराब ऑरेंजेस आए वो अलग अलग हैं, और वो ऑरेंज जो खराब वाला ए वाले फर्स्ट कंटेनर में वो सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, थर्ड वाला फर्स्ट में नहीं, तो नेचुरली सब अलग अलग हो गए ना। तो यहाँ पर आपको जो निकालना है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा अलग अलग वाले केस में लगेगा। और अगर हम इनको सबको क्या करते हैं, सबको पहले मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने में वो क्योंकि अब ये नहीं पता रहेगा कि कौन से किस कंटेनर का मिक्सिंग होगी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर जो चलेगा कि वो टोटल वाला चल जाएगा आपका। जो आप कहते हैं सबको प्लस कर दो, तो यहाँ पर हम सबको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑरेंजेस हैं वो अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लास में आपको बिठा दूं तो भाई आप जो है रैंडमली जाके बैठ जाओ क्लास में, रैंडमली बैठ जाओ, जो 9th है 10th है 11th है 12th है सब रैंडमली जाओ, 40-50 बैठ जाओ, 50 बैठ जाओ, तो आपको कोई मजा नहीं आएगा क्लास में। सब 9th क्लास का बच्चा भी 12th क्लास का बच्चा भी, तो आपको कुछ ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, पहले प्रॉपर ग्रुप बनाओ। फिर 12th का ग्रुप 12th वाला अलग जाएगा, 11th का अलग जाएगा, 9th का अलग जाएगा, 10th का अलग जाएगा, तो वहां पे तो कुछ बात समझ में आ रही है, लॉजिकल लग रही है बात, उसके बाद आप कंसिडर करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता ना, फिर जो 12th वाले और 9th के साथ में कंबाइन नहीं कर सकते आप। तो आपको ये समझना है कि जो फेलियर की बात हो रही है वो 12th वालों के फेलियर के हिसाब से, अगर आप वो वाले एंगल समझते हैं तो यहाँ पर आपको समझना है इस कंडीशन से। देर हो रही है, देर तो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो बॉक्सेस हैं वो कंटेनर एक जैसे हैं, बॉक्सेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, अलग अलग क्वांटिटी तो अंदर है ना, वो तो कंटेनर एक जैसे हैं। चलिए सर आप इसमें टोटल निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है कि आपने जो रैंडमली एक चूज किया था वो खराब ऑरेंज तो है, लेकिन वो सेकंड कंटेनर का है, इसके सेकंड बॉक्स के इसके कितने चांसेस है उसको निकालने के हम जो है बाय बायस थ्योरम। ये भी आपने क्या निकाला है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकाली है, लेकिन इसके साथ टैग क्वेश्चन लगाएंगे। और टैग क्वेश्चन क्या बताएगा कि हमें बायस थ्योरम लगानी है या नहीं लगानी। बायस थ्योरम लगाने का मतलब ये कि आपने रैंडमली चूज किया था, वो रैंडम वो जो ऑरेंज था वो खराब था। अब ये बताइए कि वो सेकंड वाले बॉक्स का था या थर्ड वाले बॉक्स का था या फर्स्ट वाले बॉक्स का था, तो वहां हम यूज करना पड़ेगा बायस थ्योरम। बायस थ्योरम कैसे लगाते हैं वो सीख लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे, इस तरफ कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ लिखता हूँ मैं इस जगह, इधर ध्यान दीजिए पहले। अब बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि रैंडमली चूजन ऑरेंज बिलोंग्स टू द सेकंड कंटेनर, सेकंड बॉक्स, तो आपने क्या, अब हम क्या चीज मानेंगे कि कौन सा इवेंट हो चुका है, ऑरेंज आपने खराब निकाल चुके हो, अब कंडीशन बनेगी। अब लिखेंगे बाय बायस थ्योरम। मैंने आपको अलग से नहीं बताया कि क्वेश्चन को समझा के इस चीज लेके चल रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद। बाय बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको बताना है कि वो ऑरेंज जो है फर्स्ट बॉक्स का है, अगर वो खराब नहीं, ऑलरेडी खराब, अब वो खराब तो है यानी कि ऑब्लिक ए हो गया अब, और अब E1 है, E2 है या E3 पूछना है। अगर E1 पूछेंगे तो E1 ऑब्लिक ए लिखेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1, तो आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में आती है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिख दो, या पूरा एक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। बुक में जो सॉल्व किया हो गया है वो पूरा एक्सपेंडेड लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नीचे आना क्या चाहिए, नीचे आता है टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसमें से जिसको भी आप, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है,
उस वाले पार्ट को ऊपर उठा लेंगे। यानी अगर आपसे पूछेगा कि वो सेकंड कंटेनर का है तो ये उठा के ऊपर रख दीजिए, अगर पूछेंगे कि वो थर्ड कंटेनर का है, थर्ड बॉक्स का है, तो आप इसको उठा के ऊपर रख दीजिए। फर्स्ट का है तो फर्स्ट के हिसाब से लिखिए। नीचे क्या आ रहा है, इनको प्लस करके लिखना है, तो प्लस करके पूरा एक्सपेंड करोगे या फिर इस तरह से लिख दीजिए। अगर आप इस तरह से लिखोगे, अगर आपने टोटल निकाल रखा है, पहले क्वेश्चन में टोटल पूछा था, उसके बाद बायस थ्योरम पूछ रहे हैं, तब तो ये लग जाएगा इजीली। नहीं तो इसको कैलकुलेशन को हम यहाँ पे दिखाएंगे। इस चीज को जो बुक में सॉल्व किया है वो ये चीज यहाँ लिखी गई है, क्योंकि क्वेश्चन प्योरली बायस थ्योरम पर बेस्ड है। अगर क्वेश्चन होता टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर तो फिर ये पार्ट हम अलग सॉल्व करेंगे ऊपर, समझ रहे हैं? यानी आपसे भी टोटल नहीं पूछेंगे। अगर बायस थ्योरम का क्वेश्चन है तो सीधा सा क्वेश्चन बायस थ्योरम का बनना है, नीचे क्या लिखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो पीए नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, फिर हम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे अपॉन। तो क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ये बताइए। अगर समझ आ गई है तो कुछ बुक में से क्वेश्चन पहले एग्जांपल्स देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए